हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं राशि शुक्ला, आपके एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड डीलर और स्पिरिचुअल गाइड भी, है ना। हूँ ना स्पिरिचुअल गाइड में। है, कल मैंने आपको बताया था कि जब हम रोज़मर्रा में कुछ गलतियाँ कर देते हैं या गलत बिहेवियर कर देते हैं तो उनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या हमारे ग्रह जो उनसे खराब होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, है ना। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हमको प्रत्येक दिन किन स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, या अगर कोई ग्रह हमारा आपको ऐसा लक्षण दिख रहा है कि मेरा ये ग्रह खराब हो सकता है, तो आपको उस दिन क्या पाठ करना चाहिए जिससे आपको उस ग्रह की परेशानियों में राहत मिले, ये मैं आपको आज बताने आई हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सूर्यदेव जो प्रत्यक्ष देव हैं, सूर्य और चंद्रमा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य के बिना जीवन नहीं और चंद्रमा के बिना रात में चांदनी नहीं, है ना। तो सूर्य अगर आपका खराब है और सूर्य वाले दिन आप सूर्य के लिए कोई स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा स्त्रोत है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का, और आप राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं सूर्य के लिए। चंद्रमा के लिए आप पाठ कर सकते हैं शिव सहस्त्र नाम का, और मैं तो आपसे कहूंगी कि चंद्रमा के लिए जो सबसे अच्छा पाठ है वो है रुद्राष्टक का पाठ, उससे मन शांत रहता है। फिर आते हैं मंगल पे। मंगल के लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण के बाद माफी जरूर मांग लीजिएगा हनुमान जी से। अब आते हैं हम बुध पे। बुध के लिए हमको स्त्रोत पढ़ना चाहिए अथर्वशीष। गणेश अथर्वशीष स्त्रोत है, इसको हमें बुध के लिए पढ़ना चाहिए, इससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। गुरु के लिए हमें क्या करना चाहिए मैं वो बताऊंगी आपको, जो मैं रिकमेंड करती हूँ लोगों को। गुरु के लिए जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, जिनसे हमने दीक्षा ली होती है, उनकी फोटो के आगे हमें दिए जलाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। हमें गुरु की आराधना डेली ही करनी चाहिए, क्योंकि हमें गुरु की कृपा की ज़रूरत डेली ही होती है। और हमें, अगर आपने अभी तक गुरु धारण नहीं करे हैं तो प्लीज़ गुरु धारण कीजिए। बिना गुरु के कुछ नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बिना तो गोविंद मिलने वाले हैं नहीं। तो प्लीज़ गुरु धारण कीजिए और उनकी फोटो के आगे रोज दिया जलाइए। सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव उपाय है गुरु का। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आते हैं शुक्रवार पे। शुक्रवार को आप पढ़ सकते हैं कनकधारा स्त्रोत और श्री सूक्त स्त्रोत का पाठ आप शुक्रवार को कर सकते हैं। शनिवार को आप कर सकते हैं जो दशरथ जी ने शनि स्त्रोत की रचना की है, उस स्त्रोत का पाठ आप शनिवार को कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, उसका पाठ आप जरूर कीजिए। संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में कीजिए, पर कीजिए। राहु के लिए जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो मैं रिकमेंड करती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और माता रानी की पूजा। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है उसका पाठ आप करिए, बहुत इफेक्टिव है राहु के लिए। और केतु के लिए आप क्या कर सकते हैं, केतु के लिए आप चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, और केतु के लिए एक गणेश रक्षा स्त्रोत भी है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को टॉफी वगैरह तो मैंने बता रखा है अपने पेज पे, आप ये भी बांट सकते हैं। ये सबसे इजी उपाय होते हैं केतु के। केतु के लिए आप गणेश जी का रक्षा कवच का स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस जानकारी से कोई फायदा जरूर होगा। फायदा तो होना चाहिए, सब मेरी आजमाई हुई हैं और मैं रिकमेंड जो करती हूँ लोगों को, तो उनको भी इससे फायदा होता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं अंत करती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी आपके सामने एक नई बढ़िया जानकारी के साथ, अनोखी जानकारी के साथ, है ना। तो मेरा इंतजार कीजिएगा। राधे राधे।